हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन टू द टिकी टाका क्लब। एंड जैसे कि हमने देखा कि राउंड ऑफ 16 अभी ख़त्म हुआ है। एंड जो 8 टीमें क्वार्टर फाइनल्स के लिए जाने आ रही थी उनका कल ड्रॉ हुआ है। तो राउंड ऑफ 16 में कुछ टीम थी आर्सेनल जिसने पोर्तो को हरा कर वो क्वार्टर फाइनल्स में आई है। बायर्न म्यूनिख जिन्होंने लाजियो को हरा कर आए हैं। एटलेटिको दो मैड्रिड वेरी स्पेशल टीम जिन्होंने वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन यूसीएल इंटर मिलान को जो प्रीवियस ईयर का फाइनल खेल कर आए थे उनको हराया है। एंड बोरुसिया डॉर्टमंड जो कि इतनी अच्छी टीम नहीं है अब, अगर आप कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर फाइनल्स के अदर टीम्स के साथ, तो डॉर्टमंड वो टीम नहीं है कि वो उतनी क्वालिटी दे पाए। बट फिर भी वो एक इजी ड्रॉ उनके लिए आया था राउंड ऑफ 16 के लिए, इसलिए वो क्वालिफाई करके आ गए हैं। एंड उसके बाद रियल मैड्रिड जो कि आरबी लाइप्जिग के साथ सेकंड लेग बहुत ही मुश्किल से, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आराम से आएंगे, पर आरबी लाइप्जिग ने उनको थोड़ा परेशान तो किया था। एंड बाकी मैनचेस्टर सिटी जो कि फेवरेट्स है इस बार भी यूसीएल के लिए, वो आए हैं पीएसजी जिन्होंने रियल सोसिएदाद को हराया है। किलियन एम्बापे ने बता दिया कि क्या वो कर सकते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड बार्सिलोना जिस पर सभी बता रहे थे कि यार इस बार बारसा तो नेपोली को नहीं हरा पाएगी, नेपोली फिर से फॉर्म में आ गए, बट बारसा ने प्रॉपर होम एडवांटेज लेकर 3-1 नेपोली को हरा कर अच्छी तरीके से क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। एंड कल ही यूसीएल में उनका ड्रॉ हुआ है। एंड अगर हम हर ड्रॉ की बात करें तो सबसे पहला ड्रॉ था आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख। एंड आर्सेनल का एक चीज़ है कि जब भी वो चैम्पियंस लीग खेलते वो बायर्न म्यूनिख से खेले ही खेले। एंड इस साल भी वही हुआ है कि फिर से उन्हें बायर्न म्यूनिख मिली है। एंड आई थिंक पिछले कुछ सारे गेम्स में जब भी उन्होंने बायर्न म्यूनिख को फेस किया है वो बायर्न म्यूनिख से हारे हैं। बट इस बार उनके पास एक चांस है कि वो हिस्ट्री जो है वो ना लिखने दे बायर्न म्यूनिख को एंड इस बार उन्हें हरा दे। क्योंकि अगर बायर्न म्यूनिख का सीज़न देखें तो इस बार वो लीग में सेकंड है, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं है बायर्न म्यूनिख के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर स्क्वाड है बायर्न म्यूनिख के पास। अगर कंपेयर करें बड़े बड़े क्लब्स के साथ हर पोजीशन पर एक क्वालिटी प्लेयर है बायर्न म्यूनिख के पास, पर फिर भी उतनी अच्छी फुटबॉल जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम उतनी अच्छी बायर्न म्यूनिख खेल नहीं रही इस सीज़न। बट आर्सेनल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टीम बिकॉज उन्होंने प्रीमियर लीग का भी टॉप पोजीशन में होल्ड किया है एंड बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रही है। कप कंपटीशन में उतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा आर्सेनल का। पोर्तो के साथ भी लग रहा था कि आर्सेनल सेकंड लेग में 2-3 गोल तो मार देगी, पर फिर भी पोर्तो ने उन्हें अच्छी तरीके से होल्ड किया था। लास्ट में पेनल्टी शूटआउट में जाकर गेम हारे हैं एंड आर्सेनल भी पेनल्टी शूटआउट में जाकर जीते। बट अगर फॉर्म वाइज देखें तो आर्सेनल बहुत बेटर फॉर्म में है एज़ कम्पेयर टू बायर्न म्यूनिख। तो कुछ भी हो सकता है इस गेम में भी। मुझे लगता है कि पहला लेग जो है वो आर्सेनल के स्टेडियम एमिरेट्स में होगा एंड वहाँ पर बायर्न म्यूनिख के फैंस को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उन पर एक सैंक्शन लगा है, जो प्लेयर्स वगैरह उन्होंने लाजियो के स्टेडियम वहाँ डाले थे उस वजह से। तो पर इस चीज़ का कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं मुझे लगता है बायर्न के पास, क्योंकि अगर पहला मैच वो ड्रॉ कर गए आर्सेनल के साथ तो सेकंड लेग बायर्न म्यूनिख तो आगे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो आर्सेनल के पास एक ही चांस है। आर्सेनल के पास पहला चांस है कि वो अपने होम पर उन्हें एक 2-3 गोल्स की लीड लेकर जाए तो वो बायर्न म्यूनिख को हराने का एक पक्का कर सकते हैं। बट देखते हैं क्या होता है। एंड द नेक्स्ट मैच जो नेक्स्ट ड्रॉ हुआ है वो हुआ है एटलेटिको दे मैड्रिड एंड बोरुसिया डॉर्टमंड। एटलेटिको मैड्रिड जिस टाइप का फुटबॉल खेलती है उस टाइप से तो लगता है कि डॉर्टमंड टिकने नहीं वाली है। और पहला मैच होम पर होगा एटलेटिको के
वहीं पर वो 2-3 गोल मारकर लेकर जाएंगे। एंड अगर एथलेटिको ने होल्ड किया डॉर्टमंड को उनके होम पर तो उनको एक गोल भी नहीं मारने देंगे। तो इसमें मुझे ज़्यादा कोई बड़ा ड्रॉ दिख तो नहीं रहा। एथलेटिको के लिए एक सिंपल सा क्वार्टर फाइनल है क्योंकि वो आगे जा सकते हैं। एंड मुझे लगता है कि एथलेटिको डिसअपॉइंट तो नहीं करना चाहिए। हमने देखा है कि चैंपियंस लीग में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट करती है एथलेटिको मैड्रिड, बट वो एक ऐसी टीम है जो कि अभी देखा हमने कि इंटर मिलान, जिसको हम फेवरेट्स बता रहे थे कि जीत जाएगी एंड आगे चली जाएगी, उनको ही उन्होंने बाहर कर दिया है। अगर उनके सामने क्वार्टर फाइनल में मैनचेस्टर सिटी भी आती या रियल मैड्रिड भी आती तो वो भी उनसे डरती, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड बहुत अलग फुटबॉल खेलती है। कभी क्या कर दे किसको पता नहीं, बट देखते हैं क्या होगा। मेरे हिसाब से तो एथलेटिको मैड्रिड आगे जाएंगी। एंड द नेक्स्ट ड्रॉ रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। सोचा नहीं था इतने जल्दी ये मैच देखने को मिलेगा। सोच रहा था कि फाइनल या सेमीफाइनल में फिर से रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी होगा, बट ये दोनों अब आगे, अगर सेमीफाइनल में कोई आगे जाएगा तो वो एक टीम रहेगी एंड प्रोबेबली कोई भी टीम हो सकती है। इसका जो है वो प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी का इस साल का सीज़न इतना अच्छा नहीं कि जितना वो पिछले सीज़न कर रहे थे। मिडफील्ड में मुझे लगता है कि वो गुंडोगान को मिस कर रहे हैं इस सीज़न। एंड अटैकिंग भी देखे तो अर्लिंग हालैंड का जैसे लास्ट ईयर फॉर्म था उससे थोड़ा सा कम या इस बार दिख रहा है, क्योंकि इस बार उतने गोल्स आए नहीं, उतनी बड़ी मैचेस में उन्होंने गोल्स मारे हैं नहीं। हैट्रिक्स उतनी जो पिछली बार कर रहे थे कि 2-3 गोल अचानक से एक टीम के आगे मार देते तो पूरा मैच किल कर देते थे, वैसा कुछ हुआ तो नहीं है। बट क्वालिटी वाइज देखे तो मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड से भी आगे, क्योंकि रियल मैड्रिड का डिफेंस थोड़ा सा फ्लम्बल कर जाता है। एंड अगर कार्लो एंचेलोटी इस चीज़ को अच्छी तरह मैनेज कर पाए, जो कि वो कर देते हैं हर टाइम, बट हमने देखा था कि 2022 में जो हुआ था लास्ट के 2 मिनट में 2 गोल मारकर मैनचेस्टर सिटी आगे चली गई थी फाइनल में, बट हर टाइम ऐसा नहीं होता ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एक बार मार दिया बट सो अगर मैं इसमें से कोई अगर आप देखें कि होम लेग जो है वो पहला मैच रियल मैड्रिड का है, बाद में जो सेकंड लेग होगा वो मैनचेस्टर सिटी एतिहाद में होगा। एंड लास्ट ईयर हमने देखा था कि एतिहाद में क्या सीन हुआ था, 4-0 से उन्होंने रियल मैड्रिड को धाराशायी दी थी। एंड इस बार भी वो ऐसा कुछ कर गए, अगर जो रियल मैड्रिड के साथ ड्रॉ निकाल गए एंड फिर तो एतिहाद में उनके तरफ ज़्यादा रहेगा वो गेम। सो मेरी तरफ से तो इसमें से मैनचेस्टर सिटी आगे जाएगी। एंड द नेक्स्ट गेम, द बिग गेम, द माय टीम गेम इज़ पेरिस सेंट जर्मैन वर्सेस बार्सिलोना। अगर दोनों टीम की मैं अगर कंपेयर करूँ तो PSG हमसे ज़्यादा स्टेबल है, उनसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उनके पास किलियन एम्बापे है। हमारे में ऐसा कोई बड़ा प्लेयर है नहीं जो कि किलियन एम्बापे जैसी क्वालिटी रखे। बहुत टाइम पहले जो थे लियो मेसी, बट अब नहीं है कोई इस तरीके का उस क्वालिटी उस प्रोफाइल का प्लेयर रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, बट वो फॉर्म में नहीं, उनका तो ख़त्म हो गया पूरा करियर। ना वो अभी नहीं रहे। अभी हम जो खेल रहे हैं वो 16-17 साल की जो लड़के हैं ला मासिया से, उनके ऊपर डिपेंड होकर खेल रहे हैं। लमीन यमाल, कुबारसी वगैरह इन प्लेयर्स के भरोसे हम खेल रहे हैं। रफीनिया या जाओ फिलिक्स, इनमें से कोई इतना अच्छा दिखा नहीं है इस सीज़न एट द अटैक। मिडफील्ड में हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। गुंडोगान है, पेड्री है, फ्रैंकी डियोंग है। अगर मैं कहूँ तो डिफेंस भी हमारा अच्छा है, बट जो स्टाइल ऑफ प्ले है बारसा का, क्योंकि ट्रांजिशंस पर
ने जो गोल खाए, हमने देखा था कि रियल मैड्रिड के साथ एक ऑफसाइड का ट्रैप लगाना का बारसा सोच रही थे, एंड कैसा उन्होंने हमें तोड़ दिया, क्योंकि रियल मैड्रिड के पास मतलब विनीशियस के पास जो पेस था वो नहीं कंप्लीट कर पाया कोई भी बार्सिलोना का डिफेंडर। एंड जैसा हाल हुआ वैसा पीएसजी के साथ भी हो सकता है अगर वैसी कोई गलती कर दी बार्सिलोना ने, क्योंकि किलियन एम्बापे के पास भी उतना स्पीड है एंड विनीशियस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग प्लेयर है किलियन एम्बापे। तो उन्होंने अगर सोच लिया कि भाई या जग गए मैच में तो मार दो अब तो ख़त्म हो जाएगी बारसा। बट अगर चीज़ें अच्छे से मैनेज हुए एंड ये एक अच्छा टाइम है जावी के पास भी कि मीडिया को वो शांत कर दे, क्योंकि बता दे कि जिन्होंने उसे क्रिटिसाइज़ किया था उनको रिप्लाई करने का ये टाइम है जावी के पास भी। तो ये भी सारे फिक्चर्स इस बार यूसीएल ड्रॉ क्वार्टर फाइनल्स एक बहुत बड़ा क्वार्टर फाइनल्स है। बस मुझे दुख इस बात का है कि सारे मैचेस एक ही दिन है, एक ही टाइम पर है, जो कि अब मैं तो देखूंगा बारसा एंड पीएसजी एंड मैड्रिड सिटी दोनों एक साथ मैं कंसंट्रेट तो नहीं कर पाऊंगा। देखते अगर हर दिन एक आधा मैच होता तो अच्छा होता, बट चलो भाई अपनी टीम का हम मैच देखेंगे एंड शांत रहेंगे। सो अगर नेक्स्ट बात करूँ तो अपने क्लब की बार्सिलोना की, जो कि एक अच्छे फिक्चर में आई है, जो कि कोई भी बार्सिलोना का फैन चाहेगा कि ये फिक्चर्स हमें मिले। अगर देखो आप कि हमें अब मिल गई पीएसजी, अगर हम किसी भी तरह पीएसजी को बीट कर पाते हैं एंड सेमीफाइनल्स में जा पाते हैं तो सेमीफाइनल्स में हमारे पास रहेगी एथलेटिको मैड्रिड और डॉर्टमंड कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं, अगर वो आ जाती है तो। एंड एथलेटिको मैड्रिड के सामने हमारा जो रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है एंड जावी का भी अच्छा रिकॉर्ड रहा है सिमियोनी के आगे, मतलब फाइनल्स में जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएगी अगर हम पीएसजी को हराएंगे तो। एंड अगर चली गए बारसा, समझो आप फाइनल में चली गए एंड यहाँ से कोई अगर सिटी आई, मैड्रिड आई या बायर्न आर्सेनल में से कोई भी टीम आई फाइनल में, तो कुछ भी हो सकता है। तो चांसेस तो बने हैं, नसीब तो हमारा खुला है बारसा एज ए बार्सिलोना टीम फैंस। बट ये सब कुछ जावी एंड प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पीएसजी के साथ खेलते हैं। तो आई थिंक जो नेपोली के साथ गेम हुआ था वो हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम था। अभी हम इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि पीएसजी के साथ हार हो गए। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि क्वार्टर फाइनल्स तक तो इस साल जाए एंड हम जा चुके हैं, अच्छा ड्रॉ मिला है। अगर जाकर आगे चले गए तो बहुत अच्छा होगा, जितना हम राउंड आगे क्लियर करते जाएंगे उतना मनी जो है वो भी हमें मिलता जाएगा क्लब के लिए, जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन सब भी बने हुए हैं उसके लिए। तो दिस इज़ द इंटरेस्टिंग गेम फ्रॉम चैम्पियंस लीग एंड सबसे ज़्यादा नज़रें तो रहेगी रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर सिटी पर। क्या मैनचेस्टर सिटी हरा पाएगी रियल मैड्रिड को या रियल मैड्रिड हरा पाएगी इस साल, रिवेंज ले पाएगी मैनचेस्टर सिटी के साथ? देखना तो इंटरेस्टिंग है। अगर आप मुझसे पूछे कि इस साल तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी टीम यूसीएल जीतना डिज़र्व करती है, तो मेरा एक आंसर रहेगा कि वो होगी मुझे दिल से ऐसा लगता है कि वो एथलेटिको मैड्रिड होनी चाहिए, क्योंकि सिमियोनी ने जिस तरीके की फुटबॉल एथलेटिको मैड्रिड के साथ खेली जब वो नए मैनेजर थे एंड 3 साल में 2 बार उन्होंने फाइनल में लेकर गए, बट वहाँ पर वो रियल मैड्रिड से टकराए एंड रियल मैड्रिड तो पता है आप उनका फॉर्म बेस्ट चल रहा था चैम्पियंस लीग में, रोनाल्डो, बेंजेमा, बेल वैसे बड़े प्लेयर्स के सामने तो इनके पास उतनी क्वालिटी थी नहीं तब, बट अभी ये कर सकते हैं क्योंकि इस बार वो जैसा खेल रहे कि
सीज़न के पहले तो इतना फाड़ खेल रहे थे, बट बीच में थोड़ा सा नीचे आ गए। आई थिंक मतलब उन्होंने रियल मैड्रिड को भी कोपा डेल रे से बाहर कर दिया, तो वो तो किसी को भी हरा सकते हैं। मेंटालिटी वगैरह उनके पास तो है नहीं, वो कभी क्या कर दे पता नहीं। सबसे खतरनाक टीम अगर यूसीएल में क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल में मिलती तो वो एटलेटिको मैड्रिड होती, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी। वो मैनचेस्टर सिटी को भी हरा सकती थी या रियल मैड्रिड को हरा सकती थी, बट उनको भी एक इजी ड्रॉ मिला है। एंड आगे भी पीएसजी एंड बार्सा में से भी आएगी, तो उनके लिए इतना कोई बड़ा चैलेंज रहेगा नहीं। सो देखते हैं। अगर मैं सेमीफाइनल्स की बात करूँ कि कौन कौन सेमीफाइनल्स में आएगा, तो आर्सेनल एंड बायर्न में से मुझे लगता है कि बायर्न म्यूनिख आगे जाएगी। एटलेटिको डॉर्टमंड से मैंने बता दिया था कि एटलेटिको मैड्रिड जाएगी। रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी से मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी आगे चली जाएंगी। एंड पीएसजी बार्सा में मुझे लगता है कौन आगे जाएगा, तो थी बार्सिलोना। तो ये कुछ प्रेडिक्शन था मेरा। आपका क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड सब्सक्राइब करें टिकी टाका क्लब को, एंड लाइक करें दिस वीडियो को। एंड हमारा जो वॉच अलॉन्ग रहता है उसमें भी आप आ सकते हैं, अपने ओपिनियंस डाल सकते हैं। पिछला गेम जो था नापोली के साथ, तो वो मैं वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा काम था एंड रात को जल्दी सो गया, इसलिए नहीं कर पाया। मतलब देखा था मैंने मैच, बट मैं बाहर था उस दिन इसलिए। बट अभी आगे के वॉच अलॉन्ग्स होते रहेंगे। एंड अगर आपको नए वीडियोस एंड नए वॉच अलॉन्ग्स के साथ जुड़े रहना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दीजिए। थैंक यू।